चाहत यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया। शायान साहब, सर्वर बात कर रहा हूँ, मिलना है आपसे। अब उसका मामू मिलना चाहता है मुझसे। सानिया कौन है? इस नाम की किसी भी लड़की को तेरी भाभी नहीं जानती। मैं खुद ही भूल जाता हूँ। अम्मी वो देखे शायान। रमजी, रमजी, खुदा ने एक ही औलाद दी, वो भी किसी काम की नहीं। तेरे इश्क नचाया। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन। क्या देख रही? देख रही हूँ कि आजकल किन हवाओं में उड़ रहा है तू। क्या मतलब? कुछ नहीं, देखने आई थी कि तू सो रहा है या जाग रहा है। पुप्पो को क्या हुआ है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। मैंने देखा डॉक्टर आया हुआ था। बहुत जल्द ख्याल आया तुझे। तंज कर रही है, मतलब अब तंज करेगी तू? पूछ रही थी तेरा, अगर वक्त मिले ना तो जाके मिल लेना। क्या बात करूं यार मैं, मतलब मेरी तो कोई बात किसी की समझ में आती नहीं है, तो मैं क्या क्या मिलूं? यही शिकायत हमें भी तो हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि तू हमें ही ना समझता। चल मैं जाके पुप्पो को मिलता हूँ, देखता हूँ तबीयत कैसी है उनकी। जाता हूँ। कली बैठी सोच विचारा, किथे टुर गया मौज बहारा। वो आप परेशान क्यों होती हैं? क्या लगता है आपको आप अकेली हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम सब लोग हैं ना आपके साथ। तुम सब लोग साथ हो तभी तो जी रही हूँ। फिक्र है तो मुझे अपनी सोनी की। मेरे बाद पता नहीं क्या होगा उसका। उससे क्या होना है पुप्पो, अच्छी भली तो है वो, भागती दौड़ती। बच्चे हो तुम, हर बात तुम्हें खोल कर बतानी पड़ेगी। हाँ पुप्पो, अगर आप बात खुल के बता देगी तो इसमें हर्ज थोड़ी ना है। और वैसे भी कुछ भी हो जाए आपके सामने तो बच्चा ही रहूंगा ना मैं। हाँ, घर के बच्चे हो ना, इसीलिए तुमसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे। वरना
वरना तो मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मेरी सांस की डोर कब टूट जाए। पप्पू दिल तो मत छोड़े ना आप। अब देखिएगा देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कह रहा हूँ ना मैं। बेटा, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, मैं सोनी की खुशियां देखना चाहती हूँ बेटा। मेरे मरने से पहले सोनी अपने घर की हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। ठीक। तेरा बाप भी यही चाहता है बेटा। तेरा बाप भी तेरे लिए परेशान है, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। शादी के बाद जिम्मेदारी जो होती है ना। क्या हो गया आपको भी पप्पू? मतलब आप भी अम्मा अब्बा की तरह बातें करने लगी हैं? अच्छा ठीक है बेटा, नहीं करती। मुझे तो तू इस हाल में भी कबूल। बेटा, सोनी बहुत चाहती है तुझे। मेरे जीते जी तू उससे शादी कर ले तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी बेटा। हाँ। वो मतलब कहाँ की बात आपने कहाँ लाके जोड़ दी ना? वो आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ मैं फिर। शर्म आ गया। आय। एक बात बताओ सानिया, जिस लड़के को तुम चाहती हो, पसंद करती हो, वाकई उससे मोहब्बत करती हो या उसकी दौलत से मुतासिर हुई? सरवर, ठीक है, मैं मानती हूँ कि अम्मी की ख्वाहिश है कि मेरा रिश्ता किसी अमीर घर में हो, पर जहां तक शायान का ताल्लुक है, मैं पसंद करती हूँ उसे। ये भी तो मुमकिन है जो शायान है वो अमीर ना हो। ये भी मुमकिन है जो शायान है वो शायान ना हो, कोई और हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लड़के को तुम चाहती हो सकता है वो मामूली सा लड़का हो। वो मामूली नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी बातों से पता चलता है। उसने कभी बदतमीजी नहीं की, कभी भी उसकी बातों से अमीरों वाला गुरूर भी नजर नहीं आया। उसने कभी ये महसूस ही नहीं कराया कि हम गरीब हैं। बस रहने दो उसकी बातों को। पर मुझे इस बात से डर लगता है कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आने के बाद कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दें। और तुम्हें पता है मुझे किस बात का डर है? कि तुम और तुम्हारी माँ किसी धोखे में ना रह जाओ। तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें कहा है ना उसके बारे में पता करने के लिए। फर्ज करो जैसा तुम समझ रही हो, अगर वो वैसा ना निकला तो फिर? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी एक शख्स आपके सामने खड़ा होता है और वो आपको नजर नहीं आ रहा होता। पर तुम तो मुझे अपने सामने साफ साफ नजर आ रहे हो। यही तो तुम नहीं समझती हो।
नहीं समझता। ऐन इश्क दा रोग अवलड़ा जे मुझे ऐदा डंग मुझे तो तू इस हाल में भी कबूल है। नहीं मंग सक बेटा, सोनी बहुत चाहती है तुझे। मेरे जीते जी तू उससे शादी कर ले, मैं मुतमईन हो जाऊंगी बेटा। क्या कर रहा है यहाँ? आज घर पर ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं? तू क्यों पूछ रही है? यूं ही पूछ रही थी। जब किसी की रूटीन में फर्क आ जाए तो फिक्र सी होने लगती है। दिल की बात कह देनी चाहिए, उससे मन हल्का हो जाता है। क्या मतलब? अनजान मत बन। कौन है वो लड़की? तू क्यों पूछ रही है? बताना नहीं चाहता या डरता है मुझसे? चल जाने दे, तुझसे क्या डरूंगा मैं? डरता है मुझसे? तो फिर बता ना। क्या कह रहा था सरवर? पता नहीं अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका ध्यान कहीं और था और बात कुछ और कर रहा था। मुझे तो लग रहा है कि वो खुश नहीं है। नहीं अम्मी, सरवर तो अच्छा है। अरे बस रहने दे, जो अच्छा होता है ना वो नजर भी आता है। कमाल करती हो अम्मी, सारे काम तो उसी से करवाती हो। जहां भी जाना होता है उसी के मोटरसाइकिल पर जाती हो और पेट्रोल भी नहीं डलवाती हो। अब उस बेचारे के बारे में ऐसा कह रही हो? वो दूसरी बात है, भाई है वो मेरा, इतना तो हक बनता है मेरा उस पर। अच्छा छोड़, तेरी शायान से बात हुई कि नहीं? नहीं अम्मी, मैं तो फोन मिला रही हूँ पर उसका नंबर ही बंद जा रहा है। अच्छा रे? बहुत हैरत की बात, जिस लड़की को तूने आज तक देखा तक नहीं, इतनी मोहब्बत करता है उससे। मैं तुझे क्या बताऊं सोनी, उसकी आवाज इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि बता नहीं सकता मैं तुझे। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि वो बोलती चली जाए, बोलती चली जाए, बोलती चली जाए, मैं सुनता चला जाऊं, सुनता चला जाऊं। तो फिर झूठ क्यों बोला उससे? अपना नाम क्यों गलत बताया तूने? शायान बन गया तू? तो और क्या करता मैं? जब शुरू शुरू में उसका मैसेज आया तो उसे ये लगा कि मैं शायान हूँ। बस डर गया मैं कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो बात बंद ना हो जाए। बस बात चलती रही और मैं शायान का शायान ही रहा। तो इसका मतलब कोई शायान है जिसे वो जानती है। हाँ है तो सही एक शायान, लेकिन बस इतना जानती है, इससे ज्यादा नहीं जानती वो शायान को। उसको बस इतना पता है कि वो एक अमीर आदमी है और ऐसे ही बस किसी एक शादी में मिली है उससे, वो भी उसकी बातों से लगता है। कंफर्म नहीं है मुझे, लगता है उसकी बातों से। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसकी शक्ल भी पहचानती है। हाँ पता नहीं। तुझे पता है, जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि तू जो उसके सामने बन रहा है वो तू हकीकत में नहीं है, तो उसका क्या अंजाम होगा? सोनी, सोनी तुम ही बताना मैं क्या करूं? कोई हल है इसका? बहुत पुरानी बात, एक लड़का था जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। फिर जिस दिन उसने मुझे देखा तो तो, 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 तो,
तो बड़ी प्यारी है। दिल दा फट मैनू सोने नहीं ओ देंदा। देख तो अखियां दा अच्छी दिखती है तू, कसम से। काश मुझ में भी कोई कशिश होती तो। छोड़, बहुत छोटा लगता है अपना। जिसको समझना चाहिए उसको कहकर क्या समझाना। कोयल वांगो बागे कूका सुन तू मेरे दिल दिया हुका। सोनिया माहिया राजना। अबे तू घर में छुपा बैठा है और फोन क्यों बंद है तेरा? यार वो, हाँ तबीयत ठीक नहीं है यार कुछ। ओ मजनू, सब जानता हूँ, सब पता है मुझे। इस तरह घर में बैठने से क्या होगा? आजा दोस्तों की महफिल में, दिल बहल जाएगा यार। यार सलीम, वो दिल नहीं कर रहा है। अबे एक लड़की के लिए क्या कर रहा है यार? यारों को छोड़ देगा तू फिर तेरी यारी पे। यार कैसी बातें कर रहा है तू? अगर कोई बंदा अपने घर में बैठा हुआ है तो इससे लड़की का क्या ताल्लुक है यार? वैसे भी यार वो, हाँ पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन भी घर वालों ने इतना जलील किया है मुझे। अबे घर में तो हम सभी जलील होते हैं, तू छोड़ इन बातों को। ये बता आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा तू जा, मैं आता हूँ, कोई बहाना करता हूँ। देख ले। जा ना, आ रहा हूँ। चल मैं वेट कर रहा हूँ, आ। अरे कम से कम ये तो बता दे कि वो वाकई अमीर था या हमारे लिए बन रहा था। एक काम करो ना आपा, उसे घर बुला लो। जो बुज़दिल लोग होते हैं उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं होता। तेरे इश्क नचाए, इश्क नचाया। अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? जो पूछ रही हूँ अगर मगर करके डाल देता है। क्या बोलूं? बताओ आपा, क्या बोलूं? एक मुलाकात हुई है उससे। एक मुलाकात में कोई किसी को पहचान सकता है? अरे कम से कम ये तो बता दे कि वो वाकई अमीर था या हमारे लिए बन रहा था। अरे वो अमीर। एक काम करो ना आपा, उसे घर बुला लो, सारी हकीकत का पता चल जाएगा। हाय अल्लाह, घर बुला लूं मगर कैसे? अरे आपा कैसे की क्या बात है? उसे खाने की दावत पे घर बुलाओ, तुम्हारा मिलना भी तो बहुत जरूरी है। सारी हकीकत का पता चल जाएगा। या किसी ऐसी अहरे गहरे को अपनी बेटी का हाथ थमा दोगी। कहता तो तू ठीक है। हाँ मैं उसे बुला लेते ना घर पे खाने पर। हाँ हाँ, उसे भी तो हमारे हालात पता चले, उसे भी फैसला करने में आसानी होगी ना। मैं उसे सब कुछ बता चुकी हूँ, उसे कोई एतराज नहीं हमारे हालात से। फिर भी खाने की दावत पे तो बुलाओ उसे। चल फिर देखते हैं। वो एक्चुअली मैं ना दुबई में हूँ। पर कल तो मैंने आपको यहीं देखा था और आपको फोन भी करती रही और आपका नंबर ही ऑफ जा रहा था। वो हाँ, वो आपको पता नहीं है, जहाज में तो फोन के सिग्नल नहीं आते हैं ना। रात को ही फ्लाइट थी मेरी, आप उस वक्त फोन कर रही होंगी गालिबन। तो आपने बताया क्यों नहीं? आपने पूछा भी तो नहीं मुझे। आप तो बस ये पूछ रही थी कि लड़की कौन है, आवाज किसकी है। आप शक करती हैं क्या मुझ पे? कैसा शक? मतलब किसी भी किस्म का। अरे नहीं नहीं, मैं आप पे क्यों शक करूंगी, मुझे आप पे पूरा एतबार है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, दुबई से क्या लाऊं आपके लिए? बस आप ही आ जाएं।
जी जी, वो तो मैं आऊंगा ही। अच्छा हाँ, वो मुझे याद आया, यहाँ पे मेरी एक कजन है जो आपसे मिलने के लिए आएगी। सच्ची? आप ऐसा करें, मुझे उसका नंबर दे दे, मैं खुद ही से फोन कर लेती हूँ। नहीं, आपको फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको खुद फोन कर लेगी। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, बेचारी थोड़ी सी गरीब है, तो उसको देख के मेरे बारे में कोई अंदाजा मत लगा लीजिएगा। गरीब है तो क्या हुआ, गरीब होना कोई गाली तो नहीं। गाली? क्या? जी वो दरअसल मेरी एक मीटिंग है, तो मैं मीटिंग करके आता हूँ, तो फिर आपको करता हूँ फोन। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी मीटिंग करें, फिर आराम से बात करते हैं। चल बस भी कर दे, और कितनी धूल उड़ाएगी। इतनी एहतियात से तो कर रही हूँ, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा कमरा साफ रखूं। डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि बाहर जाके खुली फिजा में बैठूं। चल ना अम्मा, जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें ना। चल बस कर दे। चल ले, कर दी बस। रमजी, वहां क्यों खड़ा है? अंदर आ जा। क्या रमजी आया है? बुलाओ उसे। वो अम्मा, वो तो मैं कुछ और कहने लगी थी, तो रमजी का नाम निकल गया। तो ठीक कहती हूँ ना मैं। बात तो मुझसे करती है और सोचती रमजी को। रमजी के बारे में सोचती मेरी जूती बात करती है। बुज़दिल ही शौहर बनने के लायक है। इश्क विश्क प्यार व्यार वो क्या चाहे। जिसके इश्क में तू पागल है ना, एक दिन उसी का शौहर बनना पड़ेगा, और फिर पूछूंगा मैं। बस एक बार पता मालूम हो जाए ना, तो बात आगे बढ़ेगी। अरे भाई भूल जा उसे। तुझे क्या लड़कियों की कमी है? बात रू मिलने की। लड़कियां बहुत हैं, बस वो कुछ अपनी सी है। एक नजर देखा और तुझे ये भी मालूम हो गया कि तेरी रूह से मिलती है। एक ही नजर बहुत होती है, काया ही पलट जाती है। तू क्या जाना? नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरी मेहरबानी, मैं कुछ नहीं जानना चाहता। अरे बस बस बस, मैंने तुझे माफ किया, हाथ मत जोड़ मेरे सामने। रिलैक्स, चाय पी। इश्क विश्क प्यार व्यार तू क्या चाह? पता नहीं मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तेरी राजदार बन गई। मामू मामी को पता चला ना, तेरे साथ तो जो होगा ही होगा, मेरी भी खैर नहीं। उन्हें कैसे पता चलेगा? मतलब तेरे अलावा इस बात का किसी को पता थोड़ी ना है। मुझे एक बात बता, तेरे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? तूने मुझसे खुद कहा था कि तू मेरी मदद करना चाहती है। मैंने कहा तू उस घर में जाएगी, उस लड़की को देखेगी, अगर लड़की पसंद आ गई तो तू उसे पास कर देगी, तो बस कर लूंगा मैं शादी। और अगर मैंने फेल कर दिया तो? अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, तू और मैं हम दोनों साथ चलते हैं। देख मैं कैसे जाऊंगा? मैं उनके घर जाऊंगा, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं वो शायान नहीं हूं, तो अच्छा थोड़ी ना होगा। तो फिर तू शायान बन के मत जाना ना। हम दोनों ऐसा करते हैं कि शायान के कजन बनकर चलते हैं। इस बहाने तू सानिया को देख भी लेना। आवाज पहचानती है वो मेरी, पकड़ा पकड़ा जाऊंगा। तू बस बोलना मत, और फोन पे वैसे भी आवाज बदली हुई लगती है, कोई नहीं पहचानेगा। सोनी, मुझे ना डर लग रहा है। तो बस फिर ठीक है भाई, मैं भी नहीं जा रही।
देख सोनी, तू समझ क्यों नहीं रही है यार? पकड़े गए, कोई 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 गड़बड़ हो गई तो यार सब कुछ खराब हो जाएगा ना। जो बुज़दिल लोग होते हैं उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं होता। ताप ही जरेदा मार मुकांदा रोग इश्क दा वड वड खांदा। अम्मी वो काम के सिलसिले में दुबई गया हुआ है। अच्छा, अरे वाह, तेरे तो मजे हो गए। तू भी शादी के बाद ना दुबई जाया करना। वाह अम्मी, तुम भी ना बहुत तेज चलती हो। यहाँ तो दूर दूर तक शादी का पता नहीं। और ओहो, प्यार करता है वो तुझसे, शादी भी जरूर करेगा। अच्छा सुन, वो सर्वर आए ना तो उससे कहना जरा फैक्ट्री से एक बनारसी साड़ी ले आए। अरे ये गली वाली किफायत है ना, उसने मंगवाई है। अम्मी किफायत खाला से पैसे ले लेना, उधार मत करना। पैसे तो मैंने उससे ले लिए, मगर तू सर्वर को ना बताना। क्यों? अरे भाई, भाई है मेरा, कौन सा वैसे वो कुछ देता है, इसी बहाने से ही। कसम से अम्मी, बहुत तरस आता है मुझे सर्वर पर। इतना सीधा साधा है, बहुत लूटती है तू उसे। बड़ा सीधा साधा है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। पैसों से थोड़ी लाता होगा, चुरा कर ही लाता होगा। अम्मी सर्वर बहुत अच्छा है, किसी की नेकी का गलत मतलब नहीं लेते। अबे घबरा क्यों रहा है? झूठ बोला है तो उस पर कायम रहे। अगर सच बोलेगा ना तो उस घर में अपनी कदर खो बैठेगा। तो रिश्तेदार है उनका, उनके घर का आदमी है, फिर भी मतलब तू ये चाहता है कि मैं उन्हें धोखे में रखूं, क्यों? बेटा धोखा तो तू दे चुका है। कहीं तू मतलब दबाव में तो नहीं आ गया कि मैं सलीम को साथ लेके आया हूँ? हाँ, मैं सलीम को साथ इसलिए लेके आया हूँ कि तू मुझे सही मशवरा दे, तो इसलिए मुझे सही मशवरा दे। मेरी बात सुन भाई, मैं सलीम के दबाव में आ तो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं झूठ बोलूंगा तब भी तेरा झूठ सामने आ जाएगा, है ना? और जब तेरा झूठ सामने आएगा फिर क्या होगा? हाँ यार सर्वर, मैं भी बस ये सोच रहा हूँ कि अब जो भी सच है वो सच सच जो है ना सानिया को बता दूँ। क्या बेटा अगर तू सच बोलेगा ना तब भी तू फंसेगा। मैं उस घर का आदमी हूँ, मैं सानिया की माँ को जानता हूँ। वे बहुत लालची औरत है। वो तो सानिया को बना संवार के इसीलिए रखती है कि किसी अमीर घराने का रिश्ता हो जाए वहां पर, और जब उन्हें पता चलेगा कि तू उनके जैसा है, क्या होगा तेरा? अबे नहीं 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 नहीं, सानिया ऐसी नहीं है यार, मेरी बात होती है उससे, वो तो मतलब नहीं, लालची नहीं हो सकती सानिया। अबे मैं तुझे बता रहा हूँ ना, मैं उस घर का आदमी हूँ यार। भाई मेरी उसकी माँ से बात होती है, वो मुझसे ऐसे बात करती है, कभी मुझे कहती है प्यारा, कभी बेटा, कभी बेटा वो तुझे बेटा नहीं कहती, तेरी दौलत को बेटा, शायान की दौलत को बेटा कहती है वो। तो फिर अब हाँ देख भाई, जब तक तेरा झूठ कायम है ना उसे कायम रहने दे। जब तेरा पोल खुल जाएगा तो फिर मैं देखूंगा तेरा किस तरह साथ देना है। क्या बोलता है? ठीक है, चाय पिएगा? हम आपसे मिलने आना चाहते थे। आपके साथ और कौन है? आई मीन योर हस्बैंड? तेरे इश्क नचाए, इश्क नचाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सानिया बात कर रही हैं? जी, आप कौन? मैं मेरा नाम भी सानिया है, मगर सब प्यार से मुझे सोनी कहते हैं।
शायान की कजन बात कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ, कैसी हैं आप? शायान ने बताया था कि उनकी कजन फोन करेगी, पर ये नहीं बताया था कि उसका नाम भी सानिया है। अब और क्या क्या बताया था मेरे बारे में? यही कि वो आप पे बहुत एतबार करते हैं। अच्छा, वो अब हम आपसे मिलने आना चाहते थे। हम? आपके साथ और कौन है? आई मीन योर हस्बैंड? अब नहीं नहीं, मेरे कजन हैं। मतलब शायान के कजन? जी, मैं और शायान के कजन। ठीक है, अब आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। कब आएंगे हम? आज शाम 6 बजे? आज ठीक है, आप आज आ जाइए। अच्छा ठीक है फिर। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा, कितना उतावला हुआ जा रहा है तू आज इससे मिलने के लिए। अभी देख, फोन तो नहीं चल रहा अभी तक। कट गया फोन। अब एक काम कर, जा और जाके उसके लिए अच्छा सा तोहफा ले ले। क्यों? तोहफे के बगैर नहीं जा सकते हम? नहीं जा सकते, बहुत बुरा लगेगा। पहली दफा किसी से मिलने जा रहा है, खाली हाथ जाएगा। और अगर पैसे नहीं है ना तो मुझसे ले ले। वाह वाह, आई बड़ी शहंशाह, मुझसे ले ले। तो आज तक मुझे समझ ही नहीं सका कौन होगा मुझसे बड़ा शहंशाह। तू की जाने दिल दिया रमजान, प्यार दिया कि तैनू समझा। बस कर दे, छोड़ दे वाइने का पीछा, बहुत काम पड़े हैं। हाँ हाँ, कर रही हूँ ना अम्मी। अम्मी तुम भी जल्दी से काम खत्म कर लो, फिर मुझे तैयार भी होना है। इसलिए मैं सामने गई ना, बस फिर तो हो गया मेरा रिश्ता। मैं क्या जल्दी कर लूं? पैरों के नीचे पहिए लगा लूं क्या? और सुन, अपने कपड़े इस्त्री करेगी ना, मेरा भी कोई अच्छा सा जोड़ा इस्त्री कर देना। वाह अम्मी, वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। हाय हाय, बेशरम, जुबान पे काबू रखा कर। ये ना हो कि उनके सामने भी पटर पटर करती फिरे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, उनके सामने तो मैं बिल्कुल ही बात नहीं करूंगी। खुदा करे ऐसा हो। वो अम्मा को दवाई मैंने दे दी है और अब जरूरत नहीं है, बाकी मैं आकर देख लूंगी। अरे हाँ हाँ, तू तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। तू बेफिक्र हो जा, मैं देख लूंगी उसे। और सुन, रमजी से कह रहा है कि तुझे वापस भी लेकर आए। ऐसा ना हो कि दोस्तों में निकल जाए आवारागर्दी करने। ऐसे कैसे निकल जाएगा, आज ही तो हाथ आया। सोनी। हाँ आई। अल्लाह हाफिज मामी। अल्लाह हाफिज। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझाया। सही लग रहा हूं मैं?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सानिया का घर है? जी जी, आप सोनी है ना? जी। और ये आपके? ये मेरा कजन है रमीज। रमीज साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आइए, तशरीफ लाइए। हाँ, आइए ना, आइए। ये तोहफा भेजा है शायान ने आपके लिए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे खाला, ये तो बस मोहब्बत की बात होती है, तकल्लुफ कैसा। अम्मी कितनी दिलचस्प बात है ना, इनका नाम भी सानिया ही है। अच्छा, फिर तो ये भी मेरी बेटी हुई। बेटा, आप करती क्या हो? मैं कुछ भी नहीं, बस घर का काम। अरे तो घर का काम भी तो काम ही होता है ना। और बेटा, आप क्या करते हो? अब इनके अब्बू का वर्कशॉप है गाड़ियों का, गाड़ियां ठीक होती हैं जहाँ, तो रमीज भी ना बस अपने अब्बा का हाथ बटाता है। अब इनका तारुफ नहीं करा है। वो ये मेरे कजन है, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। मिले हुए हैं ये शायान से। हाँ हाँ, मेरी एक मुलाकात हुई है शायान साहब से। शायान से मिल चुके? अच्छा बेटा, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आ। अरे खाला बैठिए ना, आप तकल्लुफ मत करें, बस हमें देर हो रही है, हम चलेंगे ना। अरे बेटा, तकल्लुफ की क्या बात है? ये भी तो आप लोगों का घर है ना। अपने घर में चाय नहीं पीते क्या? बस मैं अभी लेकर आई। अच्छा सुनो, तुम इनके साथ यहीं पर बैठो, जो सोनी से कुछ बातें करनी है। तेरे इश्क नचाया। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछिए, पूछने के लिए इजाजत क्यों? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मेरी दौलत से? मीठे बोल से जिंदगी नहीं गुजरती। इज्जत और सुकून से जीने के लिए दौलत की जरूरत होती है, मीठे लहजे की नहीं। भाई मेरा ख्याल है कि आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसके माँ बाप से मिलने से बेहतर है कि पहले हम लोग उससे मिल लें, अगर सानिया किसी धोखे में ना रहे ना। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है। क्या है मोहब्बत, क्या है चाहत, यही फसाना, यही हकीकत, यही दिल है, यही धड़कन, ये जुदाई, यही बंधन, कभी जलाया कभी बुझा